निम गांव का रहस्य पिछले हिस्से में और भी गहरा हो चुका था। बंसीलाल की लालची निगाहें सायरा की सुनहरी बोतल पर टिक गईं। उसने झर मिलाकर पानी में नींद की गोलियां डाल दी ताकि फरश को बेहोश कर सके। फिर उसने कोशिश की कि सायरा को अपने काबू में कर ले, लेकिन सायरा का दिल और उसकी वफादारी फरश के साथ थी। सायरा ने बंसीलाल को वह सबक सिखाया जो वह कभी नहीं भूलेगा। जलील और डर से लबरा हुआ बंसीलाल निम गांव छोड़कर हरत वाली बस्ती पहुंचा, जहां किस्मत ने एक बार फिर उसके सामने जाल बिछा दिया। उसे वहां एक नई बोतल मिली, चमकती, प्रलयकारी और खतरनाक। बोतल खोलते ही एक नया जिन्न उसके सामने आया, जिसने बंसीलाल को वह ताकत दी जिसकी वह ख्वाहिश करता था। अब वह खुद को अकालनीय समझने लगा। दूसरी ओर सायरा और फरश को बंसीलाल की नई चालों का अंदाजा हो गया। उन्होंने फैसला किया कि इस बार वे उसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। मगर बंसीलाल अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। वह सशक्त, निर्दयी और जिन्न की ताकत से भरपूर हो चुका था। निम गांव की सुबह धुंध में डूबी हुई थी और माहौल में एक अजीब सा बोझ सा महसूस हो रहा था। बंसीलाल बोतल को सीने से लगाए तांत्रिक के ठिकाने की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर लालच, डर और पागलपन एक साथ झलक रहे थे। तांत्रिक का ठिकाना गांव के किनारे एक जर्जर झोपड़ी में था, जहां दीवारों पर काले मंत्रों की लकीरें बनी थीं और अंदर की हवा में जले तेल की गंध फैली हुई थी। बंसीलाल ने बोतल तांत्रिक के सामने रख दी। सुनहरी रोशनी ने झोपड़ी के अंधेरे को चीर दिया। तांत्रिक की आंखों में चमक दौड़ गई। उसने बोतल को अपने हाथों में लिया, इसके नकोश पर उंगली फेरते हुए बोला, यह कोई आम बोतल नहीं है, इसमें छुपी शक्ति आम नहीं। बंसीलाल ने गर्व से हंसते हुए पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह हरत वाली बस्ती में इस बोतल तक पहुंचा और कैसे इस जिन्न ने उसकी हर चाह पूरी कर दी। फिर वह बोला, अगर हम सायरा को कैद कर लें तो यह जिन्न तुम्हारा होगा और सायरा मेरी। तांत्रिक ने कुछ पलों के लिए चुप्पी साधी, फिर अपनी काली किताब खोली। तांत्रिक ने बंसीलाल की बात सुनी और धीरे से बोला, सायरा जैसी जिन्न को कैद करना आसान नहीं होगा। जब तक फरश जिंदा है, सायरा हमेशा उसकी गुलाम रहेगी, क्योंकि फरश की तीसरी ख्वाहिश ने उसे सायरा से हमेशा के लिए जोड़ा हुआ है। तांत्रिक की आंखों में चमक आई। उसने आहिस्ता से कहा, पहले फरश को रास्ते से हटाना होगा। अगर फरश मर जाए तो सायरा आजाद हो जाएगी और फिर जो भी उसे बोतल से निकालेगा वह उसकी गुलाम बन जाएगा। बंसीलाल ने घबराकर कहा, सायरा की ताकत के होते हुए फरश को मारना नामुमकिन है। तांत्रिक ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया, इसके लिए तुम्हारे नए जिन्न की मदद ली जाएगी। उसने बंसीलाल को आदेश दिया, तुम किसी तरह सायरा और फरश को आज रात जंगल के पीछे वाले पुराने खंडरों में ले आओ। वही जगह मेरे काले जादू की शक्ति का केंद्र है और आज अमावस्या की रात है। तांत्रिक बोला, अगर मैं आज रात फरश की बलि दे दूं तो मेरी शक्ति हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। फिर सायरा को कैद करने के बाद मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूँ। बंसीलाल ने चुपचाप तांत्रिक की बात मान ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अंदर की चीजें बिखरी पड़ी थीं। उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि सायरा और फरश उसे ढूंढते यहां तक आ चुके थे। मगर अब बंसीलाल के दिल में कोई डर नहीं था। उसके पास एक नया जिन्न था और तांत्रिक की साजिश ने उसे और भी ताकतवर बना दिया था। वह कुर्सी पर बैठ गया, बोतल को सामने रखा और रात का इंतजार करने लगा। इधर तांत्रिक जंगल के खंडरों में अपनी खतरनाक पूजा शुरू कर चुका था। दीवारों पर लिखे काले मंत्र गूंज रहे थे और हवा में खून की बदबू फैल चुकी थी। तांत्रिक ने एक चाकू निकाला जो उसने काले जादू के मंत्रों से तैयार किया था। उसने चाकू काले पत्थर पर रखा और मंत्र पढ़ने लगा। हवा में कंपन होने लगी। चाकू की धार लाल रंग से चमकने लगी। फिर उसने एक काले मुर्गे की बलि दी और उसका खून चाकू पर बहा दिया। चाकू अब ऐसा लग रहा था मानो किसी की जान लेने के लिए बेताब हो। तांत्रिक की आंखें लालच और आतंक से भरी थीं। शाम ढलते ही बंसीलाल धीरे से फरश के घर की ओर बढ़ा। वह दबे पांव खिड़की के पास पहुंचा और अंदर झांका। फरश और सायरा आपस में बात कर रहे थे। सायरा की नीलगू आंखें चांदनी में जगमगा रही थीं, जबकि फरश के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। बंसीलाल ने चुपचाप थोड़ा इंतजार किया। रात गहरी हुई तो सायरा धुंध में बदलकर अपनी बोतल में समा गई और फरश नींद की आगोश में चला गया। बंसीलाल ने जेब से एक नई बोतल निकाली और उसे जोर से रगड़ा। अचानक धुएं की लपटों में से एक दैविक जिन्न प्रकट हुआ। उसका शरीर धुंध की तरह हल्का और आंखें आग की तरह दहक रही थीं। बंसीलाल ने आदेश दिया, जा और फरश की बोतल लेकर आ। जिन्न आहिस्ते से घर में प्रवेश किया। उसने मेज पर रखी सायरा की सुनहरी बोतल उठाई। इतने में फरश की आंख खुल गई। उसने देखा
कि एक नीला जिन्न उसकी बोतल चुरा कर ले जा रहा है। फरश चिल्लाया और जिन्न को रोकने के लिए लपका, मगर जिन्न ने अपने हाथ उठाए और एक जबरदस्त झटका देकर फरश को हवा में उछाल दिया। वह जोर से दीवार से टकराकर नीचे गिरा। दर्द की तीव्रता से वह कराहा, मगर हार नहीं माना। जिन्न बोतल लेकर बाहर निकला और उसे बंसीलाल के हवाले कर दिया। बंसीलाल ने एक भयानक हंसी हंसते हुए फरश की ओर देखा, जो अब घर के दरवाजे पर आ चुका था। बंसीलाल ने कहा, अगर सायरा चाहिए तो जंगल के पीछे वाले खंडहरों में आ जा, वरना मैं सायरा को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। यह कहते हुए जिन्न ने उंगलियां चटकाईं और दोनों एक ही पल में गायब हो गए। फरश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे तुरंत समझ आ गया कि बंसीलाल को भी सायरा जैसा एक जिन्न मिल चुका है। वह बिना किसी देर के जंगल की ओर दौड़ा, जहां खंडहर उसका इंतजार कर रहे थे। जंगल के खंडहरों में अंधेरा गहरा था और हवा में मौत की बदबू फैली हुई थी। तांत्रिक ने बंसीलाल और उसके जिन्न को देखा तो उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। बंसीलाल ने तांत्रिक को सायरा की बोतल दी और बताया कि फरश जल्द ही वहां पहुंचने वाला है। तांत्रिक ने बोतल रगड़ी और धुंध के साथ सायरा बाहर निकली। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। उसने देखा कि वह खंडहर में है, जहां तांत्रिक, बंसीलाल और एक दैविक जिन्न मौजूद हैं। बंसीलाल ने अपने जिन्न को आदेश दिया कि वह सायरा को जंजीरों में जकड़ दे, ताकि वह अपनी ताकत इस्तेमाल न कर सके। जिन्न ने एक झटके में सायरा के हाथों और पैरों को जादुई जंजीरों में कैद कर दिया। सायरा ने छुटकारा पाने की कोशिश की, मगर जंजीरें इतनी मजबूत थीं कि वह हिल भी न सकी। बंसीलाल का जिन्न वापस अपनी बोतल में चला गया। बंसीलाल ने फिर बोतल रगड़ी, मगर कुछ नहीं हुआ। वह अचरज में तांत्रिक की ओर देखने लगा। तांत्रिक भी उलझन में पड़ गया कि आखिर गलती कहाँ हुई। इतने में फरश दौड़ता हुआ खंडहरों में पहुंचा। उसने देखा कि सायरा जंजीरों में कैद है और उसके सामने बंसीलाल और तांत्रिक खड़े हैं। तांत्रिक ने अपनी शक्ति से फरश को भी जंजीरों में जकड़ दिया। बंसीलाल ने फिर अपनी बोतल रगड़ी, मगर जिन्न बाहर नहीं आया। तांत्रिक ने बंसीलाल की बोतल छीन ली और उसे रगड़ा। इस बार जिन्न प्रकट हुआ और कहा कि वह 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता है। बंसीलाल को तुरंत समझ आ गया कि उसने अपनी 3 ख्वाहिशें पहले ही इस्तेमाल कर ली थीं। उसे भी फरश की तरह यही मांगना चाहिए था कि जिन्न हमेशा उसका गुलाम रहे। तांत्रिक ने भी यह बात तुरंत समझ ली। बंसीलाल ने गुस्से में कहा, कोई बात नहीं, मैं फरश को मारकर सायरा से पहली ख्वाहिश यही मांगूंगा कि वह मेरी गुलाम बन जाए। ये सुनकर तांत्रिक जोर जोर से हंसा। उसकी हंसी खंडहरों में गूंजी। फरश, सायरा और बंसीलाल हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तांत्रिक ने बंसीलाल से कहा, तो ख्वाहिश तभी मांग सकता है जब जिंदा रहेगा। बंसीलाल का चेहरा पीला पड़ गया। तांत्रिक ने कहा, आज रात अमावस्या की रात है और आज एक नहीं 2 बलियां चढ़ेंगी, फर्श और बंसीलाल की। दोनों जिन्हों को हासिल करने के बाद वह दुनिया पर राज करने का सपना देख रहा था। तांत्रिक ने अपने जिन्न को आदेश दिया कि वह बंसीलाल के साथ वही करे जो उसने हरत वाली बस्ती की लड़कियों के साथ किया था। जिन्न ने बंसीलाल को पकड़ लिया। उसकी नीली आंखें निर्दयता से चमक रही थीं। उसने बंसीलाल की कमीज फाड़ दी और उसे जमीन पर पटक दिया। जिन्न का दैविक शरीर बंसीलाल के ऊपर झुक गया। उसने बंसीलाल के गालों को अपने ठंडे धुंध जैसे हाथों से छुआ और फिर उसके होंठों पर एक गहरा भयानक स्पर्श छोड़ा। बंसीलाल की चीखें खंडहरों में गूंजती रहीं, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। जिन्न ने अपने जादुई हाथों से उसके शरीर को जकड़ लिया और उसकी उंगलियां बंसीलाल के सीने पर रेंगने लगीं। बंसीलाल का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों में डर और पीड़ा साफ नजर आ रही थी। जिन्न ने उसे और भी पास खींचा और उनके शरीर आपस में टकरा गए। ये दृश्य इतना भीषण था कि सायरा और फरश, जो जंजीरों में कैद थे, अपनी आंखें बंद कर लिए। जब जिन्न ने अपनी हवस पूरी कर ली, तांत्रिक ने अपना जादुई चाकू निकाला। उसकी धार खून सी लाल चमक रही थी, मानो वह प्यासा हो। एक ही झटके में तांत्रिक ने चाकू बंसीलाल के पेट में घोंप दिया। बंसीलाल की चीखें खंडहरों की दीवारों से टकराकर वापस आईं और वह तड़प तड़प कर वहीं मर गया। उसका खून जमीन पर बह निकला और तांत्रिक की आंखों में दरिंदगी चमकने लगी। अब उसकी नजरें फर्श पर टिक गईं। चाकू अभी भी खून से तर था और उसकी हंसी अंधेरे में गूंज रही थी। क्या तांत्रिक अब फर्श को भी मार डालेगा? क्या सायरा को अपनी गुलाम बनाने की उसकी साजिश कामयाब होगी, या फिर निम गांव का यह रहस्य एक नया और बड़ा मोड़ लेने वाला है? फर्श और सायरा की जोड़ी इस खतरनाक तांत्रिक का सामना कैसे करेगी? जानने के लिए इंतजार कीजिए।